हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद फैज़ान हाशमी और आज हम डिस्कस करने लगे हैं इनिशियल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू कम यूके। और तो मेनली जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी की इनिशियल फ़ीस कितनी है, आपने वीज़ा फ़ीस आपकी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टीबी टेस्ट और इनिशियल एक्सपेंडिचर अपना बेड स्पेस वगैरह के लिए और जो आप कंबल शंबल खरीदेंगे उसके लिए, और आपका एयर टिकट जो टोटल आपका तकरीबन बनता है 11,500। अच्छा, तो उसके अलावा आपकी जो होती है वो बैंक स्टेटमेंट होती है, और हम बैंक स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे और हमने हेल्थ इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट किए, ये सब चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये सारे एक ही शीट में मौजूद है और ये हमारे लिंक्स हैं जो मैं बाद में भी अपडेट कर दूंगा, और इस एक्सेल शीट को अपनी यूट्यूब वीडियो के कैप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से जाकर ले सकें। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंसेस देता हूँ कि मैंने ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ से जाकर देखें। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, सबकी अपनी अपनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 15,000 और आपने 8,000 पे कर दिए, तो आपकी बची रिमेनिंग 7,000 जो कि आपने वापस यूके आकर देनी है। तो ये 8,000 का रेफरेंस यहाँ से लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनिशियल रिक्वायर्ड ही 3,000 है, तो आपको वापस आके यहाँ पे 12,000 देनी पड़ेगी। नॉर्मली 50% होती है, तो हम 8,000 को एज अ रेफरेंस लेके चलते हैं। अब ये तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी होती है कि टोटल कितनी है, आप इनिशियल कितनी देकर आ रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। अब जो आपकी स्टूडेंट की जो वीज़ा फीस है, ये मैंने इस वेबसाइट से देखी है, यूके की। अब अगर आप ओवरव्यू में आते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करें। फॉर एग्जांपल, अगर बाद में चेंज भी होती है तो आपको एटलीस्ट पता हो कि हम ये चीज़ें देखते किस तरीके से। अब होम ऑफिस की वेबसाइट पर है, आपने देखा कि आपकी अभी इस वक्त की जो वीज़ा फ़ीस है, ये मार्च 2026 की वो है 524। पहले आप आउटसाइड से अप्लाई करें या फिर आप इनसाइड यूके से अप्लाई करें, वीज़ा फ़ीस सेम रहेगी। अच्छा, तो हमारी यूनिवर्सिटी फ़ीस सबकी अपनी अपनी होती है। वीज़ा फ़ीस हो गई। हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा ड्यूरेशन कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर आते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस आजकल कितनी चल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी है 1 साल की 1035। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई माइनर डिपेंडेंट आपके साथ है उसकी अलग होगी, और जो मेन एप्लीकेंट है और जो एडल्ट है उसकी अलग होगी। एडल्ट की है एक 1035। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वीज़ा है 3 साल का, 1035 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा आपका। तो आपकी 3 साल की वीज़ा की बनती है 3105। बट हमने रेफरेंस पॉइंट लिया मास्टर्स का, तो अगर आप मास्टर्स पर आ रहे हैं तो आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो तकरीबन 1.5 साल की होती है। जो नॉर्मल मास्टर्स रिसर्च की है, जॉब प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल मास्टर्स जो है आपका 1 साल का होता है, 6 महीने आपको रैप अप पीरियड के मिलते हैं। तो आपका इनिशियली 1.5 साल का वीज़ा लगता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी 1.5 साल की ही लगती है। तो आपकी इनिशियली जो हेल्थ इंश्योरेंस जाएगी वो जाएगी 15525, जो हमने अपनी शीट में भी मेंशन किया है। और आपको अगर लगता है कि आपका प्रोग्राम बैचलर्स है या ज़्यादा फ़ीस लगनी है, तो आप फिर उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 3,000 लिखता हूँ तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इस कैलकुलेटर का लिंक जो है आपको अपनी उसमें भी दे दूंगा, वीडियो के लिंक के साथ। तो अच्छा, सेकंड आपका आ गया हेल्थ इंश्योरेंस, हमने कैलकुलेट कर ली। टीबी टेस्ट हर सेंटर का अलग होता है। अब आपने कहाँ जाना है, अब आप पाकिस्तान में कहाँ से, डिपेंड्स। तो ये जो रेफरेंस लिंक है ये भी मैंने अपने एक्सेल शीट के साथ डाल दूंगा और अपनी वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा। आप इनको कांटेक्ट करना। अभी 11,000 है, और जो 11 साल से नीचे से 11,000 है, जो 11 साल से ऊपर का है उसकी 15,000 है। लेकिन हर सेंटर की फ़ीस अलग है, तो 15,000 या 11,000 कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं वहाँ सेंटर कौन सा है, और सेंटर कितना चार्ज कर रहा है, ऑन एवरेज 80 पाउंड के करीब करीब ही बनता है। अब आप पीकेआर में देख लीजिएगा गूगल से, या वो सेंटर कॉल करके वो कितना चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, अगला एक्सपेंस है आपका इनिशियल एक्सपेंस। इनिशियल एक्सपेंस आपको 1,000 पाउंड एटलीस्ट चाहिए होता है। वंस यू अराइव्ड इन यूके, आपको बेड स्पेस चाहिए, आपको अपना कंबल लेना है, अपने ग्रॉसरी वगैरह खरीदना है। आपका 1,000 पाउंड तो पहले महीने में आपके खर्च होने ही होने हैं। तो वो लिस्ट की है, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए ताकि आपके पैसे सेव हों। अच्छा, एयर टिकट वन वे। जब आप यूके से आते हैं आप रिटर्न टिकट नहीं लेते फॉर स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि आप स्टडी करते हैं फिर आप वापस जाते हैं। नहीं जाते, वो आपके अपने ऊपर है। आप ग्रेजुएट वीज़ा लेते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपने वापस कब आना है। तो इनिशियली आप वन वे टिकट लेके जाते हैं जिसकी कॉस्ट है 400 पाउंड्स।
ये तो आपको अगर इनिशियल एक्सपेंडिचर जो आपको तकरीबन 11,500 बनता है अगर आप पाकिस्तान से आते हैं। और जितने लिंक्स ऊपर हैं ये मैं सेकंड पेज में इस एक्सेल शीट के साथ लगा दूंगा, और एक्सेल शीट का भी शेयर लिंक, ताकि अगर आपको बाद में कैलकुलेट करनी हो वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड फेज आता है आपका, बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी रिक्वायर्ड है। अगर आप आउटसाइड लंदन है तो उसकी अलग है, और आप अगर इनसाइड लंदन है तो उसकी भी अलग है। इसका बेसिक फार्मूला है आपकी आउटसाइड लंदन आपका लिविंग एक्सपेंस प्लस रिमेनिंग फीस। फॉर एग्जांपल अगर आप फीस 10,000 पे कर कर आते हैं तो आपको ज़ाहिर बैंक स्टेटमेंट भी कम हो जाएगी, और अगर आप फीस सिर्फ 8,000 पे कर कर आते हैं तो आपकी फ़ीस उस हिसाब से ही रहेगी। अभी हम 8,000 के रेफरेंस को लेके चलते हैं। तो आपका अगर लिविंग एक्सपेंस का मैं बता देता हूँ कि कैलकुलेट कैसे होता है, साथ साथ फिर हम इसके ऊपर आते हैं। हाउ मच मनी यू नीड, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है आउटसाइड लंदन की। आपने शुरू के 9 मंथ का आपको अपने लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है। अब अगर आप इन लंदन है तो आपका साल का होगा 1529। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आएगी कैलकुलेट मैंने कैसे किया सारा। अब इसके अंदर लिखा हुआ है 1529 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, जैसे यहाँ मेंशन है ये बन गया 13,761। मैंने यहाँ लिख दिया 13,761 अगर आप इन लंदन है, और अगर आप आउटसाइड लंदन है तो आपकी फ़ीस बनेगी 1171। ये मैं कैलकुलेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप आने लगे हैं उस टाइम की जो भी फ़ीस चल रही है आपको पता होगा एटलीस्ट कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। 10539 आउटसाइड लंदन, 109। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट हो गई प्लस रिमेनिंग स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट का क्या क्राइटेरिया है, अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ, उनकी वेबसाइट पर लिखा था बैंक स्टेटमेंट जो है ना आपकी लास्ट 28 डेज तक हो, और जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो हैव टू बी जस्टिफाइड, क्योंकि होम ऑफिस आपसे कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि जो पैसा है इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आपकी रेंटल इनकम है वहाँ से आपने सेव किया तो रेंटल एग्रीमेंट्स हो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की तो उसकी सेल डीड हो, अगर आप सेविंग कर रहे हो और आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो तो आप वो मंथली डिपॉजिट आप दिखा दें तो भी चल जाता है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो लिखी है, जो एंड डेट हो, एंड डेट ऑफ द 28 days मस्ट बी विद इन 31 days ऑफ योर डेट यू आर अप्लाइंग योर वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि अगर आप आज वीज़ा अप्लाई करने लगे ना, तो जो आप 28 दिन तक का जो आपने प्रिंट आउट निकाला हो या प्रूफ करें कि 28वें दिन तक ये पैसे थे, वो 31 दिन से पुरानी ना हो। तो कोशिश करें फ्रेश बैंक स्टेटमेंट रखें ताकि ये चीज़ें एलिमिनेट हो जाए। तो ये टोटल प्रोसीजर था कि आपने ये किस तरीके से आप क्या क्या आपके एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। और ये सारे जितने रेफरेंस के लिंक हैं ये सारी मैंने एक्सेल शीट में डाल दी हैं, और ये एक्सेल शीट का लिंक भी अपनी वीडियो के साथ मैं अपलोड कर दूंगा। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी हो, यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। फ़ौरन नहीं, हो सकता है थोड़ी देर में या फिर कल, बट करूँगा लाजमी, मेरा वादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।